Student, next is what is the role of the judge. In this chapter we will learn today about the role of judge, that what is the role in judgment कि जो case अगर regarding any case is in court then judgment will be given by only judge. So role क्या क्या है? Judge is like an umpire in a game like cricket या another game. if we are taking example here कि कोई भी गेम है so वहां पर उसमें क्या है, मेजर रोल कौन प्ले करता है? एम्पायर. so इसी बेस पर कोर्ट में एम्पायर कौन है? जज. सो जैसे ही केस मूव करता है, कहाँ केस आता है, तो जजमेंट के लिए मेन रोल प्ले यहाँ पर किस, जैसे कि गेम में अंपायर का मेजर रोल होता है, ऐसे ही किसी भी केस में डिसीजन गिवन करने के लिए मेन रोल किसका होता है? लाइक एम्पायर, जज. कंडक्ट द ट्रायल इम्पार्शली. कभी भी जो ट्रायल है, जो केस गिवन किया जाता है, जो डिसीजन किसी भी केस का, वो क्या होगा? इम्पार्शली. कि वहां पर कन्फ्लिक्शन ये नहीं होगा, या तो अंडर प्रेशर नहीं देगा जज कोई भी केस, ना तो वो उसको सेव करने की कोशिश करेगा, जो भी विक्टिम है उसके लिए मिस जजमेंट कभी भी नहीं होगी. इम्पार्शली कि कोई भी पक्षपात के बिना, बिना किसी भेदभाव के डिसीजन गिवन किया जाएगा. किसके थ्रू? जज के थ्रू. इन एन ओपन कोर्ट, क्योंकि ओपन कोर्ट होता है, वहीं पर केस क्या है? कंटिन्यूसली उसकी हियरिंग होती है, और इसी के अंदर जज क्या करते हैं? अपना डिसीजन गिवन करते हैं. नेक्स्ट आता है जज हियर्स all the witness and any other evidence presented by the prosecution and the defense. कि जो जज है वो क्या करते हैं कि कोई भी केस है उसके विटनेस को हेयर करते हैं, कि जितने भी विटनेस या एविडेंस रिप्रेजेंट किए जाते हैं कहाँ? इन फ्रंट ऑफ जज, कोर्ट में, तो वो उनको क्या है? हेयर करते हैं अच्छे से, चाहे वो आपके रिटन में हो, ओरली है, या फिर कोई भी रिकॉर्डिंग है, या कोई भी वीडियो क्लिप है. दीज ऑल थिंग्स विल बी लाइक विटनेस. ओके, तो ये सारी चीजें कहाँ पर शो की जाती हैं? जज के सामने, और जज उन चीजों को क्या है? सुनते हैं, सारे विटनेसेस को सुनते हैं. एनी अदर एविडेंस, अगर कोई भी एविडेंस, कोई दूसरा एविडेंस भी अगर रिप्रेजेंट किया गया है या प्रेजेंट किया जाता है कहाँ? कोर्ट में, बाय प्रोसिक्यूशन, जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो, अगर वो प्रोसिक्यूशन क्या करते हैं? कोई भी एविडेंस गिवन करते हैं वो भी सुनेंगे, और या फिर कोई भी डिफेंस लॉयर. क्योंकि जहां पर क्राइम है या फिर कोई भी केस अगर चल रहा है, इट मींस वहां पर टू पार्ट्स होंगे, एक डिफेंड करने वाला होगा और एक प्रोसिक्यूशन करने वाला है. ओके, सो जो डिफेंस लॉयर देगा, वो भी जो डिफेंस लॉयर केस के लिए जो भी एविडेंस देगा, जज उनको भी हियर करेंगे, उनको भी देखेंगे, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे वो जो एविडेंस प्रोवाइड करवाएंगे उनको भी. सो फ्रॉम बोथ साइड्स एविडेंस विल बी जजेस बाय जज. द जज डिसाइड वेदर एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस प्रेजेंटेड. कि जितने भी एविडेंस प्रेजेंट किए जाते हैं इन फ्रंट ऑफ जज इन द कोर्ट, सो उन्हीं के बेस पर जज क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं जो एक्यूज्ड पर्सन है वो गिल्टी है या नहीं, he is guilty or innocent. Next is, if the accused is convicted, then judge pronounces the sentences. If after every evidence, कि जितने भी विटनेस है, एविडेंस है, टोटल एविडेंस के बाद में क्या है कि यदि एक्यूज्ड पर्सन अगर कन्विक्ट किया जाता है तो जज क्या करते हैं? उनको सेंटेंसेस करते हैं, सजा देते हैं. वो सजा जो वो उसको जो पनिशमेंट मिलती है, एक्यूज्ड पर्सन अगर रियल में ऑफेंसिव क्रिएट हो जाता है, अगर उसके साबित हो जाते हैं कि यस रियल में ही ऑफेंस इसी एक्यूज्ड पर्सन ने किया है, क्राइम इसके थ्रू किया गया है, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? दैट ही मे सेंड द पर्सन, जो जज है वो या तो पर्सन को जेल में सेंड कर सकते हैं, जेल भेज सकते हैं, या इम्पोज ए फाइन और बोथ. फाइन लगाकर भी क्या है? उसको छोड़ सकते हैं, या फिर उसको जेल सेंड कर सकते हैं, प्रिजन में भेज देते हैं. अदरवाइज ये दोनों ही चीजें, उसको प्रिजन में भी डाला जाएगा और साथ साथ फाइन भी पे करना पड़ेगा. ये दोनों भी फॉलो किए जा सकते हैं एज ए सेंटेंसेस. सो यहाँ पर बट ये क्या होगा कि जज किस बेस पर? क्योंकि जो हमारे लॉ क्रिएट किए गए हैं उन्हीं के बेस पर ही ये डिसीजन लिए जाते हैं. ओके,
ओके, सो जो जजमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग चलती है, हमारे लॉ प्रिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट्स, ऑफेंसिव को क्या है, दोनों टाइप की क्या है, उसको पनिशमेंट मिल सकती है, जेल में भेजा जा सकता है, सेकेंडरी उसको फाइन लगा सकते हैं, और if accused person is more guilty or according to their law and according to their crime, both punishment can be done by this person, this accused person, fine be or jail be. So these are according to our law system. So student, this is the role of judge in court. Next will be our fair trial. We will learn it in next video. Thank you. Have a nice day.